आइए चलो स्टार्ट करते हैं हेयर। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया कि कैसे आप हेयर का बेसिक शेप बनाओगे। जब हमने ये CV का प्रोसेस बेसिक शेप बनाया, बेसिक शेप आप बना लोगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। आपको यहाँ पे करना है क्या, जैसे मैं यहाँ पे चलता हूँ आउटलाइन में, जस्ट दिस वन, ये हेयर मैंने अप्लाई कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पहला तो पार्ट ये जितने भी कर्व हैं यहाँ पे सेलेक्ट कर दो एंड Ctrl+G कर दो, कोई छोटा तो नहीं, Ctrl+G। यहाँ पे आपने क्या करना है, हेयर, ठीक है, अच्छा हेयर कर्व्स और भी, ठीक है, कर्व्स कर देना पे, ठीक है। यहाँ पे हमने लाइक अभी हेयर सिस्टम यहाँ पे अप्लाई किया 1 2 और 3, ये देखना, डिलीट कर दो। ये एक सिंपल सा पॉलीप्लेन आप बना लेना, पॉलीप्लेन बनाए, इसके अंदर सेगमेंट्स नहीं चाहिए, ठीक है ना। सेव राइट क्लिक पॉलीप्लेन विदाउट एनी सेगमेंट्स, ठीक है। यहाँ से हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हम छोड़ते हैं सिंपल सा पार्ट, स्पेस बार, यहाँ पे एट्रीब्यूट एंड चैनल बॉक्स, यहाँ पे गए, यहाँ पे सेगमेंट्स होता है ना, सेगमेंट्स को कर दो 1 by 1, ये कर लो, उसको कर ले आओ तो आपके पास यहाँ पे काम हो जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियस को डिलीट कर दो, अभी यहाँ पे अप्लाई कर देना, यहाँ पे ये सेट कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी इस पर हमें क्या करना है, हेयर पे जाना है, ठीक है। तो प्रेस करेंगे F5, ठीक है। तो F5 मैंने प्रेस कर दिया, जैसे स्टेटस लाइन दिख रहा है यहाँ पे, स्टेटस लाइन यहाँ पे FX दिख रहा होगा, ठीक है। F5 पे गए, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया हमने, यहाँ पे क्रिएट एंड हेयर पे जाओ, क्रिएट हेयर, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे जैसे 1 1 1 कर दो, यहाँ पे हेयर काउंट 19 20 राउंड ले सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। और पर पॉइंट यहाँ पे पॉइंट पर हेयर 36 ले लो, ये काइंड ऑफ ऐसा आ जाएगा। ये आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है 1 एंड अपर हेयर, ठीक है। जब हम लोग हेयर पे जाते हैं, हेयर के अंदर मुझे यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे अभी हेयर के अंदर मेरे पे देखो, मेरे पास क्या मिल रहा है, हेयर सिस्टम, ये जो शेप्स मैंने दिया है वो यहाँ पे मिल जाएगा, और आप इसको यहाँ पे क्लिक कर दो तो ऑटोमेटिक ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या करना है, Ctrl+A पे चले जाओ, जैसे मैंने अपने हेयर सिस्टम पे गया, Ctrl+A एट्रीब्यूट, है ना, यहाँ पे हेयर सिस्टम दिखना है पे। अभी आपको यहाँ पे काम करना स्टार्ट करना है, ठीक है। आप यहाँ पे चीज़ों को देख सकते हो, हेयर क्लैम्प कैसा है। तो पर क्लैम्प में किस टाइप से काम करना है, थिनिंग वाला पार्ट है, तो देखो थिनिंग में कैसे दिखा है, थिनिंग में आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखो थिनिंग में कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, सब सेगमेंट्स है यहाँ पे। देन यहाँ पे मैं क्लैम्प विड्थ करता हूँ, क्लैम्प विड्थ दिखा है, क्लैम्प विड्थ में मैं इसको मैं बढ़ा सकता हूँ यहाँ पे, ताकि चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। क्लैम्प विड्थ देखना, ये मैं ऐसे मैनेज कर दे तो मेरे पास ये चीज़ें कवर्ड यहाँ पे देखिएगा आपको ऐसा यहाँ पे। क्लैम्प विड्थ को मैं यहाँ पे और भी कर सकता हूँ, मैंने कर दिया 2 है पॉसिबल, ये पार्ट आपको ऐसे दिखेगा, ठीक। आप यहाँ से देखते हो जैसे अपना शेप दे रखा वैसी चीज़ आपको यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा भाई चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। यहाँ पे स्केल भी है, देखो यहाँ पे स्केल में क्या काम हो रहा है, यहाँ पे क्लिक करो, देखिए अभी आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हो अभी यहाँ पे। तो जो शेप्स आपको यहाँ पे देखिएगा, आप कुछ चीज़ों को कैसे अच्छे से मैनेज कर सकते हो, किस टाइप से आप चीज़ों को फुलफिल करने वाले हो। आपकी प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए, चीज़ें मैनेज रहनी चाहिए। भाई मैं अगर यहाँ पे कोई भी काम करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ अच्छी दिखे यहाँ पे। और देन जैसे मैंने यहाँ पे लाइट वेट लगाया कि नहीं लगाया, जैसे अगर यहाँ पे देखो स्पेस बार एंड स्टेटस लाइन पे गए हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ओके। और देन यहाँ से मैं कहूँ भाई मुझे यहाँ पे कुछ एक काम चाहिए, जैसे चैनल पे चलो यहाँ पे, मैंने यहाँ पे रेंडर किया यहाँ पे, तो रेंडर में क्या दिख रहा है यहाँ पे, आर्नोल्ड के एक लाइट सेटअप दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग कैसे चीज़ें दिख रही हैं। इसको अगर मैं दिखाऊँ, जैसे मैं स्टैंडर्ड लाइटिंग में बहुत अच्छा इंपैक्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, लाइट वेट सब कुछ अभी ऑफ है यहाँ पे, देखो देखिए यहाँ पे, इसके बटन प्रेस किया मैंने यहाँ पे ये, ठीक है, एंड सिंपल सा डिस्प्ले शो एंड ऑल, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे पिछला वाला हेयर भी आपने यहाँ पे देख रहा होगा ना, पिछला हेयर को आपने यहाँ पे क्या कर देना है, सरफेस H फॉर हाइट, ये दिख रहा है अभी, H फॉर हाइट एंड Ctrl+Shift+H, इसको आप लेयर पे जाके ऐड कर दो, डिस्प्ले शो एंड ऑल कर दो। देखो यहाँ पे कैसा इंपैक्ट आ रहा है। अगर आप देखो यहाँ पे मेरे पास चीज़ें कैसी हैं और किस टाइप से, जैसे एक HDR दे रखा है, HDR के साथ कैसा इंपैक्ट आ रहा है। हम लोग इसको लाइक नॉर्मल हेयर पे भी देखेंगे, जैसे नॉर्मल स्टैंडर्ड लाइटिंग लगाओ तो आपका इंपैक्ट कैसा आता है। हेयर का बेसिक सेटअप है जिस मैंने आपको यहाँ पे ऐड ऑन करके दिखाया कि आप इसको अगर मैनेज मेंटेन करना चाहो तो कैसे कर सकते हो। हाँ, आर्नोल्ड में थोड़ा टाइम लगेगा, स्टैंडर्ड लाइटिंग में थोड़ा सा जल्दी हो जाता है यहाँ पे। तो लाइक इसके अंदर प्रॉपर लाइटिंग करना पड़ेगा, 3 लाइटिंग करेंगे तो चीज़ें थोड़ा सा बेटर देखिएगा यहाँ पे, हम चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, अभी सबको थोड़ा सा मैनेजमेंट करना बाकी है। जैसे देखो आर्नोल्ड पे यहाँ पे साइनिंग कितना आ रहा है, लाइक करेक्ट है पैसा ना। हमने यहाँ पे जो काम कर रखा है, हमने जो लाइक जो मॉडल पे जो काम कर रखा है वो कैसा है, किसके बेस पे काम कर, हमने काम किया है स्टैंडर्ड लाइटिंग के अकॉर्डिंग ना, ब्लेन है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, AI को थोड़ा देर हटा देते हैं, दिस वन क्रिएट करते हैं, क्रिएट लाइट एंड
स्पॉटलाइट पैनल लुक टू सिलेक्टेड, देन आप यहाँ पे जाओ मैनेज मेंटेन करो दिस वन, ठीक है। T4 टारगेट, इसका पूरा प्रोसेस मैंने बता रहा कि एक बार क्रॉस चेक करना है यहाँ पे, ठीक है। शेडो पे गए, यूज़ डीमैप लाइटिंग, यहाँ पे अपना 1024 कर दो आप, यहाँ पे फिल्टर साइज 4 कर दो आप यहाँ पे, ताकि चीज़ें बेटर है, ठीक है। की लाइट है, की लाइट हमेशा क्या होता है ज़्यादा होगा, तो मैंने यहाँ पे मैनेज किया 1.5 1.6 कर सकते हो, ठीक है। और वाइट की जगह मैं थोड़ा सा हल्का सा येलो इसमें लूँगा, ठीक है। ह्यू कलर नहीं लेना, आपको सैचुरेशन में जाना है, सैचुरेशन में आप यहाँ पे आओगे, देखिए आप, तो ये ऐसा कुछ पार्ट आइटम कर दो तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। कंट्रोल डी कर दिया, यहाँ पे पैनल एंड लुक टू सिलेक्टेड, की के बाद आपका फिल आता है, तो फिल आप यहाँ पे दे सकते हो। आप यहाँ पे मैं फेस पे फोकस कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। दिस वन पैनल एंड लुक टू सिलेक्टेड, ये हमने यहाँ पे सेट किया, ठीक है। परस्पेक्टिव में क्या है, यहाँ पे बस दूसरी लाइट है, देखो दिस वन की एंड दिस वन फिल, तो नेम भी दे दो यहाँ पे KY की, एंड यहाँ पे हमने कर दिया फिल, फिल के अंदर आपकी इंटेंसिटी आधी होनी चाहिए, 0.8 0.6 0.7 आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसी का सैचुरेशन वाला पार्ट आपको रखना है। एंड देन देखो यहाँ पे R4 स्केल कर दो, यहाँ पे छोटा तो आप देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। इसमें स्केलिंग से इसका ना लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाए ना कुछ, W प्रेस कर दिया, कंट्रोल D कर दिया, एंड पैनल लुक टू सिलेक्टेड, इसको आपने बना दिया रिम, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे लो ब्लू लाइक दिस काइंड ऑफ ब्लू, एंड यहाँ पे भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। आप यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी लाइक ज़्यादा रहती है ना। तो अगर मैं यहाँ पे मैं चलता हूँ, मुझे अगर यहाँ पे कोई चीज़ देखना है, तो मैं अभी यहाँ पे इम्पैक्ट देखिए कैसा इम्पैक्ट आ रहा है, आपको समझ में आएगा। जैसे मैं आर्नल पे कर रहा हूँ, स्किप करते हैं यहाँ पे, मुझे आर्नल नहीं चाहिए, मुझे माया सॉफ्टवेयर में चाहिए। माया सॉफ्टवेयर में एक तो आपका काम जल्दी हो जाएगा, रेंडर भी जल्दी हो जाएगा, आपके पास चीज़ें भी नजर आएंगी देखने को। अभी यहाँ पर मुझे देखना है कि चीज़ों को मैनेज कैसे करना है। मैनेज करना मतलब जैसे यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे मैं जब मैं हेयर पे मैं गया कंट्रोल ए, तो इसको समझें कि भाई मैं चीज़ों को कैसे यूज़ कर पा रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, अब यहाँ से मैंने जो पार्ट लिया इसको मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ, ये पार्ट यहाँ पे है, ठीक है। बेसिक जो शेप्स है, शेप्स को मैं कैसे यूज़ करने वाला हूँ, बेसिक शेप के साथ अगर मैं काम करता हूँ, देखिए यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे कुछ मैनेज किया है, तो लाइक हेयर पर क्लैम्प यहाँ पे दे रहे हैं, मैनेज करते हैं। यहाँ पे थिनिंग वाला पार्ट है एंड क्लैम्प ट्विस्ट यहाँ पे, ये विड्थ वाला पार्ट थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज करते हैं। यहाँ पे पहले यहाँ पे देखिए कैसा इंपैक्ट आ रहा है, क्योंकि जब चीज़ों को मैनेज करें तो हमारी चीज़ें दिखनी चाहिए और उसमें आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे अब बेसिक शेप में कैसे, इसके अंदर मुझे नंबर्स चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जैसे कुछ चीज़ उठ के आ रहा है, उठ के क्यों आ रहा है ये भी समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है आपके पास उठ के आ रहा है, तो मुझे जो कर्व है ना यहाँ पे, उन कर्व्स को मुझे थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो आपको कर्व भी मॉडिफाई करना बता देता हूँ। जैसे कोई भी शेप्स होता है यहाँ पे, जब हम लोग हेयर बना रहे होते हैं तो चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे मेरे यहाँ पे हेयर है ना, H4 हाइट कर दिया यहाँ पे देखो, ये जो पार्ट दिख रहा है ऊपर उठा उठा जो दिख रहा है यहाँ पे, आपको ये चीज़ों में अंदर प्रेस करना है, राइट क्लिक एंड कंट्रोल वर्टेक्स, यहाँ पे आप गए, आपने ये अंदर करना है, ये आपको बाहर करना है ऐसे करके। जो बेसिक शेप पे आप करोगे, कंट्रोल शिफ्ट एंड H देखो यहाँ देखना यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखो ये चीज़ें आपका ये अच्छा देखें यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे क्या कर देना, यहाँ से मैंने ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ कर दिया यहाँ पे, देन यहाँ पे देखिए ये कर्व यहाँ पे मैं ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कर्व के साथ मैं प्ले करना चाहता हूँ। कोई कोई चीज़ें मुझे ऐसी लगी जहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं मैनेजमेंट करूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ से देखो, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, ये पार्ट मैंने यहाँ से कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट एंड H, ये पार्ट आप यहाँ देखो, देखना इसके साथ इम्पैक्ट आ रहा है कि नहीं। तो आप ऐसे करके मैनेज करोगे तो आपको चीज़ें बेटर देखिएगा। तो आपको बेसिक शेप के साथ आपको प्ले करना पड़ेगा कि यहाँ पे मैं चीज़ों को कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ और किस टाइप से मैं काम कर सकता हूँ। यहाँ पर इम्पैक्ट के लिए मुझे यहाँ पे इसके थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट पे गया और देन यहाँ पे देखो फ्रेमिंग, अगर मैं देखूँ फ्रेमिंग में देखना यहाँ पे, तो थोड़ा सा आपको उसको मैनेज करो। अभी हेयर के पैरामीटर्स के साथ प्ले करना है। जैसे यहाँ पे देखो अभी डेंसिटी बहुत कम है ना, तो डेंसिटी को हम लोग बढ़ाएंगे कैसे, कंट्रोल है। तो एक तो है यहाँ पे पार्ट, ठीक है, डिस्प्ले क्वालिटी है, हेयर पर क्लैम्प, यहाँ पर क्लैम्प का नंबर भी बढ़ा सकता है यहाँ पर, यहाँ से, ठीक है। तो जब तक आपको बेसिक्स नहीं पता होता तो आप यहाँ पे गेम प्ले नहीं कर सकते। यहाँ पे मैंने क्लैम्प का नंबर बढ़ाया, क्लैम्प का नंबर कोई वो नहीं, आप इसको यहाँ पे आराम से बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आपके पास थिकनेस दिखे यहाँ पे, फिर क्या जो हेयर का जो वेट है उसको आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। वही मैंने यहाँ पे 1.2 कर दिया यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे चीज़ें दिखे यहाँ पे, क्योंकि थिकनेस मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा ना यहाँ पे। हेयर वेट स्केल यहाँ पे देखो, अब यहाँ देखो ये पार्ट है, अब यहाँ से मेरे पास कुछ काम हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे क्रॉस चेक करो, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने क्लैम्प विद स्केल पे काम किया, देखो यहाँ पे
जो मेरे पास जो चीज़ें ऐसी रहेंगी जिसको मुझे थोड़ा सा कवर अप करना है, या तो मैं यहाँ पे हेयर का शेप ड्रॉ कर दूँ यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे कुछ खाली नज़र आ रहा है, तो या तो मैं इसको मैं मैनेज कर दूँ, या फिर मुझे ऐसे कुछ डील करना पड़ेगा ताकि मैं चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस कर सकूँ। तो यहाँ पर आपको आइडिया मिलेगा कहाँ पे क्या क्या मिस हो रहा है यहाँ पे, तो आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक, ये पूरा पार्ट देखिएगा। अगर हेयर आपको कर्ल चाहिए तो आप यहाँ पे तो वह चीज़ों को मैनेजमेंट भी कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है ना। क्लैम्प फ्लैटनेस है, आप उसको भी मैनेजमेंट कर सकते हो। कोलिजन वाले पार्ट में यहाँ पे सेल्स को लाइट कर देना आपको यहाँ पे, ओके। देन सब सेगमेंट्स है, सब सेगमेंट्स के साथ थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये तो सबको लेके चलना है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे जो कुछ कुछ चीज़ों को मैं ऐसे मैनेज करना है, कुछ अलग से दिख रहा है यहाँ पे, जो अलग से दिख रहा है उसके पीछे रीज़न क्या है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा कर्व्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा ताकि हम चीज़ों को मैनेजमेंट करें और चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सेम चीज़ आपको यहाँ पे क्या करना है। अब देखो पहले यहाँ पे एक बार हेडरेंडर देखो, यहाँ पे देखो डिसलाइक कर दिया यहाँ पे, यहाँ देखो ये पार्ट कुछ अलग से नज़र आ रहा है। अभी ये जो कर्व हमने जो लिया है, जैसे H4 हाइट कर दिया, देखो अब यहाँ पे बस जो कर्व जो जा रहे हैं यहाँ पे, ये या तो मैं यहाँ पे गैप फुलफिल करूँ, राइट क्लिक एंड कंट्रोल वर्टेक्स ये सेट कर दिया, मैंने कहा चलो आ जाओ यहाँ पे, तो बस यहाँ पे गैप यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे। ये जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आपके लिए ईजी नहीं होने वाला है यहाँ पे। देन इसका हम यहाँ पे चीज़ों को मैनेजमेंट कर सकते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे, ओके। आप इसको भी ऐसे मैनेज करोगे तो आप इसको साथ साथ भी आप कवर अप कर सकते हो आप यहाँ पे। तो ये जस्ट आपको थोड़ा सा क्रॉस चेक करना, कहीं पे लगता है कि वो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा नीड है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेजमेंट कर दूँ, तो यहाँ पे चाहिए बेटर देखिए यहाँ पे। जैसे कंट्रोल शिफ्ट एंड एच कर दिया मैंने यहाँ पे ना, तो आप इसको मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। कुछ चीज़ जैसे देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो पार्ट वर्क यहाँ पे अंदर आना चाहिए यहाँ पे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेट करते हैं राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड, और देन यहाँ पे देखें ये जो पार्ट है बस यहाँ पे H4 हाइट, तो यहाँ पर मैं जो चीज़ें जा रही है ना उसको मैं थोड़ा सा अंदर लेके चलता हूँ यहाँ पे। जो बाहर बहुत ही ऑड लग रहा है उसको सेलेक्ट कर दिया मैंने, अंदर कर दिया, क्योंकि मुझे ये पता है कि भाई वो लुक वाइज थोड़ा सा बेटर दिखे। जैसे ये मैंने अंदर कर दिया तो मैं थिकनेस में बस ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पे। तो गैपिंग वाइज आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज मेंटेन करोगे तो आपकी चीज़ें और बेटर भी दिखेंगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा अंदर करते हो आप यहाँ पे। तो ये आपको जस्ट देखना पड़ेगा कितनी स्पेसिंग के साथ मैं यहाँ पे कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ ताकि वो चीज़ मेरे पास यहाँ पे बेटर दिखे। कॉर्नर पे जैसे कहाँ अच्छा दिख रहा है, कहाँ कैसे दिख रहा है, वो आपको यहाँ पे क्रॉस चेक करके देखना पड़ेगा। राइट क्लिक कंट्रोल वर्टेक्स, देन आप यहाँ से ऐसे मैनेज कर दो तो भी अपने यहाँ पे काम हो जाएगा। देन कंट्रोल शिफ्ट मैनेज कर दो आप यहाँ पे, तो देखो जो कॉर्नर वाला पार्ट है वो अब विजुअल नहीं है। ठीक है, ये आपको क्रॉस चेक कर सकते हो आप यहाँ पे। जैसे मैं कोई भी काम करता हूँ तो वैसे यहाँ पे चाहिए अच्छे से देखें, कोई कर्व आपके पास बहुत अच्छा दिखे तो आप इस पर काम कर सकते हो। मैंने यहाँ पे जो नंबर्स हैं ना वो मैंने कम रखे हैं। जैसे मान लो अगर जो कर्व्स के नंबर्स जितने आप मैनेज मेंटेन कर दो उतना ही अच्छा आपको दिखेगा यहाँ पे। तो कर्व्स के नंबर्स आपको मैनेज मेंटेन तो बहुत करना पड़ेगा यहाँ पे। देखो कुछ काम हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने लेटेस्ट पे काम किया, ये मैनेज कर दिया। जैसे यहाँ पे देखो ये सेलेक्ट कर दिया और देन मैंने यहाँ पे अब ये चीज़ को तो हमें मैनेज मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे मेरे जो शेप्स है ना, जैसे ये देखो अभी यहाँ पे मैंने इतने शेप्स को मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। मैं पीछे वालों को फोकस नहीं कर रहा यहाँ पे और साइड वालों को फोकस नहीं कर रहा यहाँ पे। हमें यहाँ पे क्या करना है, लाइक मॉडलिंग में गए, यहाँ पे ले डिफॉर्मर में जाकर लेटेस्ट ले लें, यहाँ पे 5 कर लो, देन क्रिएट कर लो आप यहाँ पे। ठीक है, जो मैंने अभी ना डिफॉर्मर एंड लेटेस्ट 5 एंड 5 है ना, क्रिएट कर दिया। तब देखो यहाँ पे देख रहे हैं मैं यहाँ पे, तो अभी यहाँ से मैं गया टॉप पे, लेटेस्ट पॉइंट सेलेक्ट करो, इसे फ्रंट पे गया। देन मैं इसको यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा स्केल कर सकता हूँ यहाँ पे 8 स्केल, देख रहे हैं यहाँ पे। अगर इसको आप थोड़ा सा डाउन कर लो आप यहाँ पे, इज इट पॉसिबल? यहाँ से देखो ये हम लोग थोड़ा सा ऐसे भी डाउन करें तो थोड़ा बेटर दिखेगा यहाँ पे ना। ये सब चीज़ों को आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हो। तो अच्छा हम कंट्रोल शिफ्ट नेक्स्ट कर दिया यहाँ पे। देखो यहाँ पे भी चीज़ थोड़ा सा एडजस्ट होकर नजर, बेसिक शेप नजर है तो अंदर तरफ जा रहा है यहाँ पे। तो आप ऐसे भी मैनेज करके काम करोगे तो भी आपका काम आसानी से हो सकता है ना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से हमने ऑल ऑब्जेक्ट ऑन कर देते हैं यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे क्या किया, दिस वन एंड दिस वन, लाइक दिस वन H4 हाइट कर दो आप यहाँ पे। तो आप यहाँ पे जो है मैनेज करना चाहो तो मैनेज किया जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ, जैसे मेरे पास यहाँ पे कैसा है, हेयर पे गए, हेयर सिस्टम में गया, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ यहाँ पे हेयर थिनिंग दिख रहा है, थिनिंग थोड़ा सा काम करो, पतला यहाँ पे हो जाए, है ना।
तो एक बार क्रॉस चेक करो भाई कैसा इम्पैक्ट आ रहा है और चीज़ों को कैसे और मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पर। आपको अलग अलग एंगल से चीज़ों को देखो तो आपको आइडिया मिलेगा भाई चीज़ों को मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ। इसके साथ भी मेरे पास कई चीज़ें यहाँ पे विजुअल होंगे कि भाई मैं यहाँ पे कोई भी काम करना चाहूँ तो कैसे कर सकता है। बेसिक सा प्रोसेस मैंने आपको गाइड किया कि भाई यहाँ सब देखो तो आपको चीज़ें नजर आएंगे भाई किस टाइप से हेयर को मैनेज कर सकते हो। यही सेम प्रोसेस मैंने यहाँ पे भी देखा देखो। बस इसमें आपको क्या काम करना है, चीज़ों को थोड़ा सा देखना है कि चीज़ों को हम लोग कैसे कवर अप कर रहे हैं यहाँ पे ना। ठीक है, तो लाइक कैसे मैनेज कर रहे हैं, किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल कर रहे हैं। एक बेसिक से स्टेप मैंने बताया कि आप यहाँ पे हेयर अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो। आजकल प्ले को जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर सिंपल सा पार्ट एंड प्ले करता हूँ यहाँ पे, तो ये ऐसे भी आएंगे यहाँ पे। हाँ अभी इसमें आप देख रहे हो, इसमें भी हमारे पास ये एनिमेशन आएगा, तो ये भी हम लोग इसके साथ मैनेज करेंगे भाई मेरे पास यहाँ पे चाहिए कैसे। देखो अगर यहाँ पे भी आप देखना चाहो तो आपका इम्पैक्ट आपको और भी ऐसे मिलने वाला है। हम लोग जब इसमें सरफेस में कोलाइडर भी लगा देंगे तो भी हमारा काम आसानी से हो जाएगा यहाँ पे। तो ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने पूरा सेटअप दे रखा है, कैसे कैसे क्या क्या काम करने पास क्रॉस चेक करना है यहाँ पे। मैं जस्ट बेसिक एक मैंने सेटअप बताया भाई आप यहाँ पे काम करना चाहो तो कर सकते हो। आप यहाँ पे फोटो स्टार्ट फ्रेम जैसे आप यहाँ प्ले कर रहे हो, बहुत ज़्यादा नीचे आएगा तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बेसिक शेप के साथ हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। जैसे कोलिजन हुआ तो कोलिजन में क्या देना है, कोलिजन में किस टाइप से हम लोग काम करने वाले हैं, वही पार्ट मिलेगा। देन यहाँ पे भी आपको लाइक डायनामिक प्रॉपर्टीज़ में है, स्टिफनेस है और ये कर्व अट्रैक्टर है। देखो कर्व अट्रैक्टर का काम क्या है, जैसे हम जस्ट प्ले करते हैं ना, बहुत नीचे आ रहा है तो बहुत नीचे नहीं आएगा, वो वहीं तक ही रहेगा जहाँ तक हमें चीज़ों को मैनेजमेंट नहीं करना है। देखो ठीक है, यहाँ तक मुझे रखना तो मैं यहाँ पे भी मैं मैनेज करके रखूँ यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा लाइक हल्की फुल्की मूवमेंट भी आपको दिखेगा, आप चीज़ों को ऐसे मैनेज भी कर सकते हो आप यहाँ पे कि कैसे क्या काम करना है। और आप इसको आर्नोल्ड में भी रेंडर कर सकते हो, स्टैंड लाइट में भी रेंडर कर सकते हो। आप यहाँ पे बेसिक चीज़ देखेंगे भाई मैं यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करके दे सकता हूँ यहाँ पे। कोई चीज़ ऐसे लगेगी जहाँ पे मुझे दोस्तों मैनेज करना है, जैसे मैं अगर यहाँ पे मैं कोई काम कर रहा हूँ, जैसे मेरे पास बेसिक चीज़ें हैं तो मैं उसको अलग वे में चीज़ों को मैं मैनेज भी करके दिखाऊंगा कि यहाँ पे मैं चीज़ों को कैसे फुलफिल कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो हम इसको जस्ट इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, जब हेयर है, हेयर का कलर क्या है, हेयर का सिस्टम क्या है, और कई चीज़ों को हम लोग इसे मैनेज कर सकते हैं। बेसिक पैरामीटर्स पे चले यहाँ पे, देन यहाँ पे प्ले करना स्टार्ट कर दो यहाँ पे तो आपको आइडिया मिल जाएगा मेरे साथ। ठीक है ना, ये कर्व्स है आपके पास यहाँ पे दिस वन। ठीक है, यहाँ पे हेयर सिस्टम है, हेयर सिस्टम के साथ अगर आप यहाँ पे काम करते हो तो आपको यहाँ पे कई चीज़ें मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो उसको जस्ट प्ले करना आपको यहाँ पे कि कैसे मैनेज करोगे। और फॉइलेज है यहाँ पे लाइक सिस्टम कर्व्स मैस। ठीक है, न्यूक्लियस लाइक यहाँ पे ग्रेविटी है, ग्रेविटी के साथ भी आप प्ले कर सकते हो। मैंने कई चीज़ों में देखा है उसमें कैसे कैसे हम लोग मैनेज करेंगे, तो वहाँ पर चीज़ें गिवन होगा यहाँ पे। ओके, तो एक बार आप इसे क्रॉस चेक करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा मुझे यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं। जैसे डिस्प्ले क्वालिटी हम लोग कम कर देंगे तो भी आपको यहाँ पे आउटपुट दिख रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, हेयर सिस्टम के अंदर भी मेरे पास यहाँ पे चीज़ें जैसे डिस्प्ले क्वालिटी दिख रहा है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे कम कर दिया है तो भी यहाँ पे आपको रेंडर में जब आप देखो तो रेंडर में आपको यहाँ पे चीज़ें देखेंगे यहाँ पे। तो डिस्प्ले क्वालिटी से चीज़ें कम नहीं हो रही थी, लेकिन इसको आप प्रॉपर असेंबल करो। जैसे मतलब हेयर का जो पार्ट है प्रॉपर आप प्लेसमेंट दो, चीज़ों को मैनेज करो तो आप उसे अच्छे से मैनेज कर सकते हो। एक बेसिक से मैंने एक पार्ट आपको मैंने गाइड किया भाई इसमें आपको क्या क्या चीज़ मिलने वाला है, किस टाइप की चीज़ें हैं जिसको आप यहाँ पे कवर अप कर सकते हो और चीज़ों को कैसे फुलफिल कर सकते हो। जैसे इसमें बहुत सी चीज़ें वन बाय वन करके काम करो। जैसे यहाँ पे शेडिंग है, शेडिंग में अगर मुझे चाहिए भाई मुझे यहाँ पे जो कलर चेंज करना है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लेके जाना चाहूँ तो मैं ऐसे भी मैं चीज़ों को दिखा सकता हूँ यहाँ पे। तो जो भी चीज़ें हैं उसको आप ऐसे प्ले करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा यहाँ पे। ठीक, किस टाइप से आप काम कर रहे हो वो आपको उसके साथ लेके चलना पड़ेगा। लाइट कलर बाकी चीज़ें आप प्ले कर सकते हो अपने यहाँ पे। भाई मुझे जैसे भी काम आपको करना हो यहाँ पर मैनेजमेंट करके दिखा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, कलर वाइज भी है, आप यहाँ पे कलर के ठीक है हेयर कलर स्केल्स उसके अंदर प्ले कर सकते हो आप यहाँ पे। स्पैकुलर देखो, स्पैकुलर कैसे यहाँ पे, स्पैकुलर पे आप चाहो तो यहाँ पे भी चीज़ें कर सकते हो आप यहाँ पे। तो बेसिक एक सेटअप मैंने बनाया, बेसिक से एक पूरा पार्ट बताया कि आप यहाँ पे एक बार देखो आप कैसे मैनेज करना है, किस टाइप से काम करना है, तो आप चीज़ों को कैसे मैनेजमेंट करके प्ले कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप बेसिक हेयर अगर आपको यूटिलाइज़ करना है तो यूटिलाइज़ कर सकते हो। हाँ, इसके अंदर आपको चीज़ों को देखना है कि मेरे पास जो चीज़ें हैं ना, जैसे मैंने पे डिस्प्ले क्वालिटी कम कर दिया यहाँ पे, तो इसमें हम थोड़ा सा और मैनेजमेंट नहीं करो तो आप चीज़ें और बेटर देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं काम करता हूँ तो मेरे यहाँ पे कैसा है जो स्केलिंग में देखा ये खुलना है, आप इसको ऐसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पर, तो बेटर देखिए यहाँ पे। लाइक ऐसे भी आप मैनेज कर दो तो बेटर देखिए, मतलब ऐसा बंदे ना देखें, आपको जस्ट
नीड के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को मैनेज करोगे तो बेटर आपका आउटपुट दिखने वाला है। जो कॉर्नर पार्ट जैसे बंदा नज़र आ रहा वो तो बेटर दिखेगा आपको। तो इस तरीके से आप कोई भी बेसिक शेप आप ट्राई करो और उसे मैनेजमेंट करोगे तो आपका यहाँ पे चीज़ देखेंगे। यहाँ पे शेडो है, शेडो के साथ आप थोड़ा सा काम कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे काम कर दिया, सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे शेडो का जो पार्ट है उसको भी हम थोड़ा सा लाइट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे भी मैनेज करेंगे तो हमें पास यहाँ पे चीज़ देखेंगे। ऐसे करके आप यूटिलाइज़ कर सकते हो कि आपको हेयर कैसे बनाना है। एक बेसिक टिप्स मैंने आपको शेयर किया। ओके, ऐसे करके आप एक ट्राई करो और मुझे कुछ आउटपुट शेयर करो। ठीक है, थैंक यू सो मच।